न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध में सीज फायर की उम्मीदें जगने लगी हैं और इसी बीच एक नया मोड़ आ गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। 75 वर्ष के नेतन्याहू, जिनकी सेहत पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, इस बार भी सर्जरी और पेसमेकर जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। क्या ये महज संयोग है या इसे साजिश का नाम दे सकते हैं? आपको विस्तार से बताते हैं। गाजा युद्ध में जैसे ही सीज फायर यानी युद्ध विराम की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और एंड उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हो गए। क्या ये महज संयोग है या कोई बड़ा राजनीतिक मोड़? 75 साल के नेतन्याहू, जो हर मंच पर युद्ध जारी रखने के हुकार भरते रहते हैं, अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पहले हर्निया, फिर प्रोस्टेट और अब हार्ट की चिंताएं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे आयरन मैन की तस्वीरें अब दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेहत को लेकर लोग कयास लगा रहे थे और इसी बीच पीएम ऑफिस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अस्पताल पहुंचने को महज एक रूटीन चेकअप नाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वॉर का जनरल अब थकने लगा है? इजराइल की सत्ता की चाबी फिलहाल कार्यवाहक पीएम यारिव लेविन के पास है और पीछे चल रही एक और लड़ाई, और ये लड़ाई है युद्ध के रोकथाम की। और अब देखना यह होगा कि नेतन्याहू का अगला बयान क्या होगा, सीज फायर या ऑल आउट वॉर। दरअसल अमेरिका ने बीच में आकर गाजा युद्ध को रोकने की कोशिश की और व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि इजराइल ने अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते उम्मीद जताई थी कि ये युद्ध को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौता कर सकते हैं। और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविन ने बताया कि इजराइल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन हमास के नेता बासिम नईम ने इस प्रस्ताव पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट यानी इजराइल अपनी कब्जा नीति जारी रखना चाहते हैं और युद्ध और भुखमरी खत्म नहीं करना चाहते। हालांकि हमास ने कहा कि वे इस प्रस्ताव को गहराई से पढ़कर जवाब देंगे और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से फैसला लेंगे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ और ही चाहते हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी बंधकों को नहीं छुड़ा लिया जाता, हमास को या तो पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता या निष्क्रिय करके निर्वासन में नहीं भेजा जाता, तब तक युद्ध नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण रखेगा। इस योजना को फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जाती है। वहीं हमास ने कहा कि वह बाकी बचे हुए बंधकों को केवल तब तक ही छोड़ेगा जब इजराइल ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे, एक स्थायी युद्ध विराम लागू हो और इजराइल पूरी तरह गाजा से हट जाए। हमास ने पेशकश की है कि वो सत्ता छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाना चाहिए जो पुनर्निर्माण की निगरानी करे। अब आपको बताते हैं कि आखिर नया युद्ध विराम प्रस्ताव क्या है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे अभी तक प्रस्ताव की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमास और मिस्र के कुछ अधिकारियों ने इससे कुछ अहम बिंदुओं का खुलासा किया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 60 दिनों तक युद्ध पूरी तरह रोका जाएगा। इस दौरान गंभीर बातचीत होगी ताकि भविष्य में स्थायी युद्ध विराम की राह बन सके। एक भरोसा यह भी दिया जाएगा कि अगर इसराइल हमास बंधकों को छोड़ देता है तो इसराइल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा, जैसा कि मार्च में हुआ था। इजरायली सेना को अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना होगा, यानी वो पीछे हटेगी। इस दौरान हमास 10 जिंदा बंधक और कुछ शव वापस करेगा। इसके बदले में इजराइल 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 100 ऐसे भी हैं जिन्हें गंभीर मामलों में लंबी सजा मिली हुई है। और सबसे जरूरी, हर दिन सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंचेंगे ताकि भूख और मानवीय संकट को रोका जा सके। यानी ये प्रस्ताव लड़ाई रोकने की एक लंबी कोशिश है, बशर्ते दोनों पक्ष भरोसा करें। इसी बीच गाजा में ताजा हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। गाजा के देर अलबला इलाके से आ रही खबरों के मुताबिक हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अब अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उधर गाजा के अस्पताल की जानकारी दी गई
कि इजरायली हमले में शुक्रवार को करीब 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 13 की मौत खान यूनिस में एक टेंट पर हुए हमले में हुई। इसमें करीब 8 बच्चे भी शामिल थे। जबालिया शरणार्थी शिविर से 12 शव शिफा अस्पताल लाए गए और गाजा शहर के एक अस्पताल में 2 और शव पहुंचाए गए। यानी युद्ध थमने की उम्मीद तो बनी है, लेकिन जमीनी हालात अब बेहद भयावह बनी हुई है। तो एक तरफ जहां सीज फायर की बातचीत और प्रस्तावों के बीच युद्ध के थमने की उम्मीदें जगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर गाजा की जमीनी हकीकत अब भी खून, आंसू और तबाही से भरी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अचानक बीमार पड़ना जहां सत्ता में अस्थिरता का संकेत देता है, वहीं हमास का ठंडा रुख और नरसंहार की घटनाएं इस जंग को और जटिल बना रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है कि क्या ये जंग सीज फायर पर थमेगी या नेतन्याहू की वापसी के साथ फिर से तेज हो जाएगी। दरअसल अमेरिका ने बीच में आकर गाजा युद्ध को रोकने की कोशिश की और व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि इजराइल ने अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते उम्मीद जताई थी कि ये युद्ध को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौता कर सकते हैं। और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविन ने बताया कि इजराइल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन हमास के नेता बासिम नईम ने इस प्रस्ताव पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट यानी इजराइल अपनी कब्जा नीति जारी रखना चाहते हैं और युद्ध और भुखमरी खत्म नहीं करना चाहते। हालांकि हमास ने कहा कि वे इस प्रस्ताव को गहराई से पढ़कर जवाब देंगे और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से फैसला लेंगे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ और ही चाहते हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी बंधकों को नहीं छुड़ा लिया जाता, हमास को या तो पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता या निष्क्रिय करके निर्वासन में नहीं भेजा जाता, तब तक युद्ध नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण रखेगा। इस योजना को फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जाती है। वहीं हमास ने कहा कि वह बाकी बचे हुए बंधकों को केवल तब तक ही छोड़ेगा जब इजराइल ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे, एक स्थायी युद्ध विराम लागू हो और इजराइल पूरी तरह गाजा से हट जाए। हमास ने पेशकश की है कि वो सत्ता छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाना चाहिए जो पुनर्निर्माण की निगरानी करे। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।